हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेस कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और ये वीडियो बेसिकली हमारा जो वीडियो था डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी उसका थर्ड पार्ट है। इसके प्रीवियसली हमने देखा था ह्यूमन ज्योग्राफी वर्सेस फिजिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेस कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी। तो बेसिकली अगर हम आपने प्रीवियस वीडियो हमारा ये जितने भी था डुअलिज्म के टॉपिक पे अगर आपने चेकआउट नहीं किया, आपने देखा नहीं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेस कंटेम्परेरी ज्योग्राफी। तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हम किसे कर सकते हैं? बेसिकली ज्योग्राफी ऐसा ज्योग्राफी जो डील करेगा एरिया, रीजन और किसी भी क्षेत्र के जो कि पास्ट में हो चुका है, यानी ज्योग्राफी दैट हैपन इन द पास्ट। बेसिकली हम ज्योग्राफी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऐसे ज्योग्राफी को कहेंगे। कोई मान लो एक कोई रीजन है, अगर उस रीजन का कोई किसी ने स्टडी किया इन द पास्ट, तो उस रीजन का जो स्टडी हुआ था इन द पास्ट, अब वो हमारे लिए जो है अतीत बन चुका, यानी कि हमारे लिए जो वो है वो एंशिएंट पीरियड है। हमारे पहले पूर्वज के दौरान उन्होंने ज्योग्राफी स्टडी किया था, ज्योग्राफिकल स्टडी और फिर रीजन किया था। तो उस टाइप को स्टडी को हम लोग कर सकते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। तो बेसिकली अगर हम एग्जांपल भी ले, तो जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न्स हम जानते हैं कि हमारे जो इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न्स बेसिकली तीन मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, जो कि भी हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। क्रॉपिंग पैटर्न्स ऑफ जो इंडिया, जो कि पहला जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो खरीफ क्रॉप्स है, खरीफ सीजन है, सेकंड रबी सीजन एंड थर्ड ज़ैद सीजन। तो इसी को बेसिकली क्रॉपिंग पैटर्न्स कहते हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन, सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट, यानी कि मोहल्ला कोई एक किसी भी रीजन में किस टाइप का सेटलमेंट रहेगा उसका स्टडी। तो बेसिकली अगर एग्जांपल में ले क्रॉपिंग सीजन्स और सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी ने एंशियंट टाइम पे या फिर मेडिवियल पीरियड में अगर किसी ने स्टडी किया था किसी भी रीजन का, तो उस टाइप को स्टडी को क्या कहा जाएगा? हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। तो मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ कि अगर हम ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी उस ज्योग्राफी को कहेंगे जो कि पास्ट में हो चुका है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जिसका डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योग्राफी दैट हैपन इन द पास्ट। तो आई होप कि जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न्स कोई भी रीजन्स का, आप मान लो किसी भी इंडिया का किसी भी क्षेत्र, यानी कि गुजरात मान लो, गुजरात में किसी भी क्रॉपिंग पैटर्न्स है, अगर हम उसका स्टडी करते हैं, तो बेसिकली हम अगर आज को हम अपना रिसर्च पेपर या फिर अपना स्टडी जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न्स पे सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया पे मैंने किया है गुजरात। तो बेसिकली आज हमने अगर पब्लिश किया है वो पेपर, रिसर्च पेपर क्रॉपिंग पैटर्न्स के ऊपर इन द गुजरात, तो बेसिकली जो हमें जो 4-5 साल बाद जो पढ़ेगा हमारे इस बुक को, हमारे इस रिसर्च को, हमारे इस आर्टिकल को, तो उसके लिए ये हमारा जो आर्टिकल हो जाएगा वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली बहुत सारा विवाद भी हुआ था कि ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है, ज्योग्राफी को हम लोग हिस्टोरिकली कैसे डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब उसको तोड़ सकते हैं। तो बेसिकली ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी यही कहता है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था, कोई भी बुक मैंने लिखा, पब्लिश किया, तो वो 4 साल बाद हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कंसीडर किया जाएगा उस आर्टिकल को, उस रिसर्च पेपर को। तो बेसिकली एस एम अली जो थे, उन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने द ज्योग्राफी ऑफ एंशियंट इंडिया के बारे में बताया था इन हिज बुक द ज्योग्राफी ऑफ पुरानास। यानी कि जो एस एम अली का कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने एक बुक लिखा था, मोन्यूमेंटल बुक लिखा था, जिनका नाम था द ज्योग्राफी ऑफ पुरान्स। तो उस जो बुक में उन्होंने बेसिकली बताया था द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योग्राफी ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी कि जिस ज्योग्राफी हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, एक मेजर चीज़ पढ़ते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंडिया। तो बेसिकली इन एंशियंट पीरियड में ज्योग्राफी के बारे में बताया था इनके बुक द ज्योग्राफी ऑफ पुरानास में। किसने बताया था? एस एम अली ने। तो बेसिकली ऐसे एक राल्फ ब्राउन है, राल्फ ब्राउन, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि जो यूएस है उनका जो वो बेसिकली जो सिविलाइजेशन हुआ था, जो यूनाइटेड स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेरियन रीजन्स के पीपल माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट आए,
नॉर्थ अमेरिका आए, वहाँ पे सेटल हो गए। तो उस टाइम का उस एट द टाइम ऑफ ईच रीजन वाज सेटल, यानी कि उस टाइम जब सिविलाइजेशन हो रहा था, उस टाइम पीरियड के बारे में राल्फ ब्राउन ने किया था। यानी कि वहाँ भी तो हो रहा है एक ज्योग्राफी, मतलब वहाँ पे क्या ज्योग्राफी हो रहा है, बेसिकली अर्बन अर्बन ज्योग्राफी हो रहा है। तो माइग्रेशन ऑफ पीपल इज बेसिकली अंडर द अर्बन ज्योग्राफी। तो वो रीजन क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, इफेक्ट्स क्या क्या हुए, वहाँ पे क्यों आखिर छोड़ा, और आखिर यूनाइटेड स्टेट्स में ही क्यों माइग्रेट किए, तो ये राल्फ ब्राउन ने कहा था अपने बुक में, अपने आर्टिकल में। तो बेसिकली यहाँ पे जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है डज नॉट फिट विद इन द फ्रेम ऑफ वर्क ऑफ ज्योग्राफी। तो बेसिकली जो है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो है वो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो जो इस चीज़ को ज्योग्राफी कंसीडर ही नहीं किया जाता है। क्योंकि देख, जहाँ पे देखा जाए, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो पास्ट में हो चुका है वो बेसिकली हम उसको कहते हैं हिस्ट्री। हिस्टोरी। तो बेसिकली वो हमारा एक अलग ही ब्रांच है, अलग ही ह्यूमैनिटीज़ है हिस्ट्री। हिस्ट्री। तो वो ज्योग्राफी नहीं हो सकता। तो एज वी नो इट, बट स्टैंड साइड बाय साइड विद द ज्योग्राफी ऑफ प्रेजेंट टाइम्स। तो बेसिकली इस पे विवाद हुआ था कि हम कैसे इसको ज्योग्राफी कंसीडर कर सकते हैं, तब कि जबकि ये हमारा टोटली हिस्ट्री से रिलेटेड करता है। अगर कोई भी बीती हुई चीज़ अगर हम उसका स्टडी करेंगे तो वो हिस्ट्री में आएगा, ना कि ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में ऐसा कोई भी चीज़ है ही नहीं, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है ही नहीं। तो बहुत सारा विवाद हुआ था इसी टॉपिक पे। तो बेसिकली हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में आपको बस यही याद करना का इसका डेफिनेशन क्या है, और कुछ स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन रख देख लेना। अब हम लोग पढ़ते हैं कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी। बेसिकली जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी था वो बेसिकली पास्ट से रिलेट करता है, और वहीं कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी जो है वो रिसेंट टाइम से रिलेट करता है। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि रिसेंट हमारा जो ज्योग्राफी है वो मेनली बेसिकली दो फैकल्टी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। पहला जो है GIS, एंड सेकेंड इज रिमोट सेंसिंग। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के टाइम पीरियड में। जी, दोनों ही, क्योंकि ये दोनों ही मैप जो मेकिंग करते हैं वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं, डिजिटल मैप मेकिंग में भी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली कंटेम्परेरी ज्योग्राफी जो है हमारे जो रिसेंट पीरियड में है, मतलब जो हमारे प्रेजेंट डे में जो ज्योग्राफी का जो एवोल्यूशन हो रहा है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन देख सकते हो, कंटेम्परेरी ज्योग्राफी डील्स विद द एग्जिस्टिंग पैटर्न, यानी कि टूडेज कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशियल डिफरेंशिएशन ऑफ जोग्राफिकल फेनोमेना। यानी कि आज के टाइम पे जितने भी सारे जोग्राफिकल फेनोमेना है उनका स्टडी किया जाएगा, तो वो हमारा कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी में आएगा। कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी विल बिकम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बेसिकली अब हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी है, तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे मैंने दो फैकल्टी के बारे में बात किया था, GIS एंड रिमोट सेंसिंग। तो बेसिकली ये हमारा जो है ये एक पैराडाइम है। पैराडाइम है ज्योग्राफी में, और ये कभी ना कभी चेंज होगा। कोई ना कोई एक ऐसा पैराडाइम आएगा जो ये GIS एंड रिमोट सेंसिंग को अप डाउनफॉल करेगा, यानी कि वो अलग ही पैराडाइम में चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली जब ये चेंज हो जाएगा तो ये भी, तब उस टाइम पे ये हमारा जो हो जाएगा वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में आएगा, ना कि कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी में। तो बेसिकली आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी, ऑल्सो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेस कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी। तो बेसिकली हिस्टोर अब थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ जल्दी से। जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फेनोमेनास विच दैट आर हैपेंड इन पास्ट, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। और जो कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी है वो द ज्योग्राफी विच डील्स with the existing patterns of spatial differentiations of geographical phenomena, यानी कि जो अब इस करंट पीरियड में हो रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। तो कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी उसे कहते हैं, उस टाइप के स्टडी को, उस टाइप के जो
मेथड्स हैं, मेथडोलॉजी को कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी कहते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो समझ पाए होंगे। तो अगर आपने हमारे जो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारे पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर वो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आई सेक्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।